उस हिसाब से वो योजनाओं पे काम करें। तो ये है बहुत सारे, उसके बाद 29 ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में कि अगर सही तरीके से अगर हम काम करते हैं, जो हमें वहाँ पे जो अधिकार दिए गए हैं, और वित्तीय योजनाओं के अलावा जो 14वीं की राशि है, पंचम की है, DRGF की है, यानी कि पिछड़े मत की राशि जिसको कहते हैं, इन सब राशियों के अलावा मनरेगा वर्क है, जिसको कि अगर हम बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं तो हम 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो कम से कम हम दे ही सकते हैं, जिसके द्वारा कि हम वहाँ पे माइग्रेशन को रोक सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि अगर हम रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं तो थ्रू मनरेगा हम उनको जॉब दे सकते हैं, उनका काम उनको हम वहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों पे रोक लगाई जा सकती है और उनको काम वहीं पे दिया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार दिया गया है, मैं एक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण सर को जानती हूँ, जो तीसरी सरकार का दर्जा दिलाने की बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। जैसे सरकार एक केंद्र में काम कर रही है, एक राज्य में काम कर रही है, उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था को थर्ड गवर्नमेंट का अगर दर्जा दिला पाने में हम लोग सफल होते हैं, और वो पूरी तरीके से अपने जो भी काम है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था है, जितनी तरह की भी कामें हैं, जो भी काम है उसको वो पूरी तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें। ये पावर अगर दिया जाए कि ये हमारा कार्य क्षेत्र है, ये हमारे जो अधिकार है वो अधिकार है, वो पूरे अधिकार का हमें पालन करने दिया जाए, उसके लिए हम स्वतंत्र हों, हम योजनाओं को बनाएं और उसको अच्छी तरह से पूरी ऑनेस्टी के साथ उसका कार्यान्वयन करें। तो निश्चित तौर पर हम अपनी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके हम एक थर्ड गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं और एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में हम उभर के आ सकते हैं। क्योंकि गांधी के ग्रामोद्योग का सपना अगर वाकई में साकार करना है तो पहले पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, तभी हम, क्योंकि बिना, जो कि सब हम जानते हैं कि बिना गाँव को सुदृढ़ किए हुए, बिना पंचायत को सुदृढ़ किए हुए हम देश को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी, हम उस पर जो भी नींव खड़ी करेंगे, जो बिल्डिंग खड़ी करेंगे, वो कमज़ोर ही साबित होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और उस पर हम लोग काम करें। मेरे ख्याल से मैं बहुत वक्त ले चुकी हूँ और सर से 2 मिनट का बहाना करके मैंने और भी ज़्यादा वक्त ले लिया है। तो लास्ट इस तरफ मैं ध्यान बताना चाहती हूँ, कौन जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब दलित किस में आते हो? इलेक्शन के वक्त खबरों में और सरकार बनते ही कब्रों में। यही बात मुसलमानों के साथ भी है, यही बात दलित के साथ भी है। तो इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना बना करके आज ज़रूरत है कि वाकई इनको उठाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, तभी हम इन सारे मसलों से उभर कर आगे आ पाएंगे, तभी हम इनके मजबूती पर बात कर पाएंगे और इन्हें मजबूत कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।